नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नो। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं गांव परियाली में। ये ज़िला राजौरी के अंदर गांव आता है। बॉर्डर एरिया का ये गांव है। सरकार ने इस बॉर्डर एरिया के लिए बंकर बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे। और आज जिस बंकर के पास हम खड़े हैं, उस बंकर का मैं आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। उस बंकर का नज़ारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये जो बंकर हैं 3 लाख और 9 लाख रुपए के बीच में बने हुए हैं। ये बंकर 3 लाख रुपए में बना है। उस बंकर की हालत देखेंगे, इसके बीच में 5-5 फीट पानी है। अधूरा बंकर ये छोड़ के यहाँ ठेकेदार चले गए हैं। यहाँ के पंच हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये जो बंकर की इतनी खस्ता हालत है क्यों है। जी आप अपना नाम बताएं पंच साहब। मोहम्मद ज़ुबैर, पंच, वार्ड नंबर 3, पांचग्राही ब्लॉक का है। जुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार की तरफ से पैसों की कमी नहीं है, चाहे वो आप घर बनाएं, चाहे आप रोडों के लिए, चाहे बंकरों के लिए, चाहे मेडिकल फैसिलिटी के लिए। लेकिन गांव में आज भी यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर जब देख के हम दंग रह जाते हैं कि ना तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, ये बंकरों की हालत खस्ता है। स्कूल कई जगह आपने देखा होगा कि एक टीचर आता है, दो वो नहीं आते हैं। जितने भी आपका ये गाँव का एरिया है, रोडों की हालत खस्ता है, क्यों? सर, यहाँ कोई नहीं देख रहा। ये जो बैंकरों पर काम जो ठेकेदारों ने किया और डिपार्टमेंट ने, और इसकी हालत देखी है, कितना पानी है इसके अंदर। तो ये अधूरे छोड़कर ठेकेदार चले गए हैं। हमें पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है। ये वीडियो पांचग्राही देखेंगे तो उनका काम है, वो डिपार्टमेंट के पास क्या है, उन्होंने कैसा काम करवाया, क्या किया है, ये है काम डिपार्टमेंट का। जेई ने देखना जा, ये जो हालत ख़राब है। और हम लोग यहाँ बॉर्डर एरिया बिल्कुल सामने ये बॉर्डर है, तो यहाँ ये बैंकर की हालत है। अभी बैंकर पर पैसा खर्चने का क्या मतलब है जब बैंकर के अंदर कोई आदमी रह नहीं सकता। बैंकर बने ही नहीं, प्लास्टर नहीं हुए। कुछ बैंकर जो लोगों ने खुद बनाए हैं बैंकर, वो तकरीबन ठीक है। ये जितने भी ठेकेदार लोगों ने बैंकर बनाए वो छोड़कर चले गए। अब डिपार्टमेंट ने देखना हो, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से हमारी अपील है कि वो एक टीम बनाए और ये जो ठेकेदार लोगों ने बैंकर या डिपार्टमेंट ने बनाए, सभी बैंकर चेक किए जाएं। इनकी हालत ख़राब है सर, इनके अंदर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं रह सकता, और आधे बैंकर पड़े हैं। ये हमारी यहाँ आपको पता है पंच साहब कि यहाँ एक पखवाड़ा चल रहा है, बैक टू विलेज। बैक टू विलेज में यहाँ हर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे अफसर हैं, यहाँ तक एवन के कमिश्नर सेक्रेटरी तक की कई गाँव में आए हैं। वो यही देखने के लिए आए हैं क्या गाँव के लोगों की हालत क्या है, वो सुधारना चाहते हैं। हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन गाँवों की हालत सुधारना चाहते हैं, शहर की तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसका नाम यही रखा गया है बैक टू विलेज। बैक टू विलेज का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ से भाग के हमारे शहरों की तरफ जा रहे थे, वो शहरों से अब वापस अपने गाँव की तरफ आए। गांव में हर एक फैसिलिटी उनको मिले, जो शहर में मिलती है वो गांव में मिले। लेकिन इस गांव की हालत में देखकर खुद हैरान हूं कि ये जो बंकर है, इसमें आप देख सकते हैं 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। आप पंच हैं, इन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, वोट दे के आपको पंच बनाया है। आज आप खुद परेशान हैं। आप कहते हैं हमारी ना तो बीडीओ सुनता है, ना हमारी सीएमओ साहब सुनते हैं, ना हमारे साहब बीएमओ साहब सुनते हैं, ना हमारे कोई चीफ एजुकेशन अफसर सुनते हैं। आप परेशान हैं, फिर ये कैसे सिलसिला चलेगा? सर, इसी पर बात कर रहे हैं। बैक टू विलेज वाले आए, उन्होंने बैंकर कोई नहीं चेक कराया और पब्लिक को नहीं बताया कि बैंकरों की हालत क्या है। आप कुछ बताओ। बैक टू विलेज वालों ने इन पर कुछ नहीं किया और वो चले गए अपना रिकॉर्ड मुकम्मल करके। तो बैंकरों की ये हालत है, रोड की हालत ख़राब है, यहाँ लोगों की बहुत ख़राब हालत है सर। यहाँ इस बॉर्डर एरिया में कुछ फैसिलिटी है जो नहीं मिल रही है। कोई डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा, 10 में से 1 काम कर रहा, बाकी डिपार्टमेंट काम सही नहीं कर रहे हैं। तो किसी पंच सरपंच से वो बात नहीं कर रहे। बैक टू विलेज में पंच सरपंच हैं जो खुद परेशान हैं। तो बैक टू विलेज में जो काम हमने 3 साल पहले डाले थे वो वापस आ रहे हैं, उनमें से कोई काम आ नहीं रहा। हमारी पंचायत का काम ही नहीं आ रहे। बैक टू विलेज में भी पंच सरपंच जो ये बाइकाट कर रहे थे अभी के, हमने किया और कर रहे हैं कि ये काम आ ही नहीं। बाइकाट कर रहे हैं। ये जो पंच सरपंच हैं बैक टू विलेज का, ये बाइकाट कर रहे हैं क्योंकि इनका साफ साफ कहना है गाँव में कोई भी काम यहाँ नहीं हुए हैं। बंकर इनके आधे अधूरे पड़े हैं। इनका जो सब सेंटर है हेल्थ वालों का, वो कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, मेडिकल स्टोर नहीं आ रहे हैं, दवाइयाँ अंदर एक्सपायरी हो रही हैं।
रोडों की आप हालत देखेंगे, आज जिस रोड पर हम चल के आए हैं वहाँ पैच वर्क कल या परसों किया होगा, जब बैक टू विलेज नाम पड़ा तो वहाँ एक गाड़ी इनने आके लोग की डाल दी, और वो रोड की आप हालत देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ पर एक किस तरह त्राइमा कर रहे हैं। और ये जो गाँव है, ये गाँव हमारे बॉर्डर गांव, यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ हमारा पड़ोसी देश जो है वो है। अक्सर आपने देखा होगा 2-3-4 साल से तो वहाँ शैलिंग बंद है, नहीं तो शैलिंग होती थी यहाँ पर। इन लोगों के घरों में ये रहना मुश्किल था, बैंकरों में रहते थे। आज की डेट में अगर कुछ ऐसा होता है तो इनके पास कोई जुगाड़ नहीं है। ये जो सरकार ने तो ये कह दिया कि हमने इनको बंकर दे दिए, लेकिन बंकर के अंदर 5-5 फीट पानी है, उस पानी में ये कैसे जाएंगे? अंदर जाने के लिए पौड़ी तक नहीं है। जब पौड़ी इन्होंने कहा कि जो ठेकेदार था वो कहता था इसमें आप खुद लकड़ी की पौड़ी बना के अंदर चले जाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई पौड़ी नहीं लगी है। 3 साल हो गए सर, यहाँ आया ही नहीं कोई वापस इसको देखने के लिए कि इसका काम अधूरा, काम करना या नहीं करना। आप हमारे माध्यम से माननीय डिप्टी कमिश्नर को, एलजी साहब को क्या गुहार लगाएंगे? जिन लोगों ने ये काम किया, क्या उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, इसका रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। जो वीडियो ऑफिस में है, जो बैंकरों पर काम हुआ, बैंकर चेक होने चाहिए। और पैसा इनका कितना है, कितना पैसा मिला, काम क्यों नहीं हुआ? ये आप देख सकते हैं, ये पहली गांव का नज़ारा था। यहाँ के जो पंच साहब से किस तरह वो गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर बंकर सब आधे अधूरे हैं, ठेकेदार चले गए हैं। 3-4 साल पहले बंकरों का काम शुरू हुआ था, लेकिन काम उसी तरह पड़ा है। सरकार की तरफ से पैसों की कमी नहीं है, सरकार भरपूर पैसे दे रही है, लेकिन कुछ अफसर आज भी सरकार की जो स्कीमें हैं वो फेल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। वो भरपूर प्रयास करते हैं कि सरकार की जो स्कीमें हैं वो फेल हो और सरकार बदनाम हो। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, प्रियाली गाँव, राजौरी।